नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हम सब स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारे चीज़ों का अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि अच्छा डाइट में अगर हम लोग बात करें तो अच्छा फ्रूट्स हो गया, अच्छा खान पान हो गया, अच्छी ताज़ी सब्जियां हो गई, अपने जो सीज़न के अनुसार होते हैं वो सारे चीज़ों को लेते हैं। लेकिन हम उसका इफ़ेक्ट बाद में हमारे शरीर पे जब पड़ता है तब हम उसको देखते हैं। जैसे कि बाल के बारे में अगर हम लोग बात करें, बाल जो आपके शरीर में केराटिन नामक प्रोटीन से बना होता है, उसके रख रखाव में अगर असंतुलित रूप से कुछ भी विकार उत्पन्न हो जाता है तो आपके बालों में एक समस्या देखने को मिलती है जिसे हम लोग हेयर फॉल बोलते हैं। सामान्य भाषा में बात करें तो बालों का झड़ना बोलते हैं। तो आज का हमारा जो यही टॉपिक है कि बाल झड़ने के पीछे का मुख्य वजह क्या होता है। तो मैं आपको कुछ 4-5 जो वजह होती है मुख्य, मैं उन पे ऊपर बात करूँगी। उसके बाद इसके जो समाधान होता है उसके ऊपर बात करूँगी। इसीलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और जो लोग बाल झड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं वो इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बेवजह इधर उधर का एड्स वगैरह देख करके अपने बालों के ऊपर बिल्कुल भी अप्लाई ना करेंगे, मैं उनसे पहले ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बिकॉज़ आजकल मार्केटिंग का चलन है, आप सब देख ही रहे हैं। और एडवांस फॉर्म में देखे बात करें तो नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है बाल हेयर एक्सटेंशन कराने के लिए, बाल में स्पा वगैरह कराने के लिए, अपने बालों को बहुत खूबसूरत दिखाने के लिए। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ता है और लोग इसके बहकावे में आ जाते हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए। लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट होता है कहीं ना कहीं आपके बालों के ऊपर दिखता है, जिस वजह से हेयर फॉल स्टार्ट होने लगता है। तो आइए बात करते हैं एक एक पॉइंट के ऊपर कि हमारे हेयर फॉल होने के पीछे का मुख्य वजह क्या होता है। सबसे पहले अगर बात करें हेयर फॉल होने के पीछे का मुख्य वजह क्या होता है, तो सबसे पहले होता है जीन, या फिर बोल सकते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम। जेनेटिक प्रॉब्लम का मतलब होता है आनुवांशिक बीमारी। तो बाल झड़ने का सबसे पहला वजह होता है जीन का चेंजेस हो जाना या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाना। जेनेटिक डिसऑर्डर को हम लोग हिंदी में आनुवांशिक बीमारी बोलते हैं, आनुवांशिक रोग बोलते हैं। और ऐसी बीमारी जो आप पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, रिपीट करती है अपने आप को, उसे हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसे कि हीमोफीलिया बीमारी हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस बीमारी होता है, ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, ठीक है। और जैसे कुछ बीमारियां होती है जो सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है, जैसे कान पे बाल का होना, दाढ़ी होना, मूछ होना। कुछ महिलाओं में दाढ़ी मूछ भी होने लगता है, उसे हम लोग अलग एक टॉपिक पे पढ़ेंगे कि उसके पीछे का क्या वजह होता है। तो कान पे जो बाल्डनेस हो जाता है, बाल आना जिसको हम लोग बाल्डनेस बोलते हैं, नाक में बाल आना, ये एक सामान्यतः पुरुषों में होता है उसके हार्मोन की वजह से, लेकिन ऐसा जनरली महिलाओं में नहीं होता है। बाल झड़ने का समस्या लेकिन महिला और पुरुष दोनों के साथ देखा जाता है। तो उसमें पहला मैंने बताया कि कारण क्या होता है, जीन में चेंजेस होना। मान लीजिए कि जीन के लिए कोई भी चीज़ जो हमारे बॉडी में बनता है उसके लिए जीन कोड करता है, यानी कि जीन पे कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, 64 कोड्स होते हैं जो आपके जेनेटिक में भी जितने चीज़ को लिखा जाता है वो उसे ही कोड करते हैं, ठीक है। और जब उसी सीक्वेंस में प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर आपके बालों में डिफेक्शन देखने को मिलता है। हम सब जानते हैं कि बाल जो होता है हमारा केराटिन प्रोटीन से बना होता है। जब हमारे शरीर में डाइट की कमी हो जाती है, अगर हम लोग दूसरा बात करें तो क्या हो जाएगा, जो फूड होता है अनहेल्दी फूड की कमी हो जाना, अनहेल्दी फूड की क्या हो जाना, कमी हो जाना। एक्चुअली मेरे मार्केट में बहुत ज़्यादा इंक भर गया हुआ, पूरा बार बार निकल जा रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको रब कर लेते हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि दूसरा वजह जो होता है क्या हो जाता है, अनहेल्दी फूड। जैसे कि मैंने बताया कि बाल किससे होता है, केराटिन नामक प्रोटीन से मिलके बना होता है। और ये प्रोटीन जो होता है आपके बालों को सुंदर और शाइनी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाल को बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए यानी कि लंबा बनाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन इसकी कमी जब हो जाती है हमारे शरीर में तो फिर बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हमें अपने डाइट में क्या करना है, विटामिन्स को बहुत ज़्यादा इंक्लूड करना है। विटामिन B12
B12 को भी, विटामिन B को भी क्या करना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना है। अगर आप इस तरह अपने डाइट में इस चीज़ को इंक्लूड करेंगे तो बहुत जल्दी आपका हेयर फॉल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो तीसरे में क्या हो जाता है, तीसरा कारण हो जाता है बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्या करना, डिफरेंट टाइप ऑफ शैम्पू का इस्तेमाल करना, या फिर आप जो साबुन बोलते हैं सोप, वो इसको इंग्लिश में बोल देते हैं, क्या करना, सोप, शैम्पू को और साबुन का इस्तेमाल करना। हमारे बाल जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं, और नाजुक कहने का मतलब हो जाता है स्मूथ होते हैं। जो आपके बाल के अंदर, बाल जिस सेल से अटैच होते हैं वो काफ़ी स्मूथ होते हैं। अगर हम इस पर ज़रा भी प्रेशर डालेंगे तो ये जल्दी से क्या होने लगता है, टूट जाता है। तो अगर हम डिफरेंट टाइप को शैम्पू, मतलब बहुत जल्दी अगर शैम्पू को भी चेंज करते हैं, मान लीजिए एक सप्ताह में आप 2 बार 3 बार शैम्पू करते हैं, अगर इससे ज़्यादा बार करते हैं तो बाल झड़ना एकदम निश्चित है। इसीलिए आप सप्ताह में ट्राई कीजिए कि बस 2 बार शैम्पू करें, और शैम्पू करने से एक दिन पहले रात में क्या करना है, अपने बालों में खूब अच्छे तरह से तेलों की मालिश करना है। बिकॉज़ आपके शरीर को न्यूट्रिशन का बहुत ज़रूरी है। तो अब पूछेंगे कि मालिश करना है तो किस चीज़ से मालिश करना है। मैं सबसे पहले प्रेफर करती हूँ सरसों तेल को। सरसों तेल जो होता है एकदम प्योर होता है और हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर सरसों तेल अवेलेबल नहीं है तो आप नारियल तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ठंडियों का मौसम आ रहा है तो आप देखिएगा ब्लू वाला जो डब्बा होता है निहार का जो होता है, एक ग्रीन में मिलता है, एक ब्लू वाला में मिलता है। तो अब अगर आपके पास ब्लू वाला अवेलेबल है तो उसको गर्म करके, मतलब धूप में डाल करके उसको पिघला करके उसको लगाइए। वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। क्योंकि वो जो होता है वो डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट किया जाता है नारियल से, और वो हमें सीधे परिपूर्ण रूप से न्यूट्रिशन को बालों तक पहुंचाता है। अदरवाइज़ अदर तेल वगैरह जो होते हैं वो रिफाइन किए हुए रहते हैं, उसमें केमिकल्स की मात्रा होती है। तो यह भी एक मेन वजह होता है बाल का झड़ने का। आगे बात समझ में। तीसरी बात अगर हम लोग करें तो आजकल तो चलन चला हुआ है फैशन। मैं एक ही लाइन में इसको कर देती हूँ, क्या, फैशन। स्पेलिंग देख लीजिएगा अगर जिसको प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं तो उतना फैशन में बिलीव नहीं करती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत अपने आप को स्टैंडर्ड दिखाने के लिए आप नॉर्मल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख भी सकते हैं मेरे स्किन पे बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा जूझ रही हूँ, क्योंकि ये मैं जानती हूँ कि मेरा ये स्किन में जो प्रॉब्लम है, पिंपल्स आ रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछते भी है कि मैम आपके फेस में क्या हो गया हुआ है। तो मुझे पिंपल्स है और जेनेटिक प्रॉब्लम है जो एज के साथ ख़त्म होगा, वो पहले ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके पास भी इस तरह से प्रॉब्लम है, अगर आपके मम्मी और पापा में से किसी एक को भी पिंपल्स है और आपको हो रहा है तो आप बिल्कुल मत घबराइए। ये टाइम के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगा और अपने आप आपका जो फेस है, जो स्किन टोन है वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा। सो एकदम जस्ट रिलैक्स। आप जैसे हैं, नेचुरली जैसे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। जैसे आपको भगवान ने बनाया है आप वैसे अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए और हैप्पी रहिए। बाद बाकी दुनिया वालों का काम ही है बोलना, ठीक है। तो फैशन के मामले में अगर हम बात करें तो लोग आजकल क्या करते हैं, अपने हेयर को डाई करवाते हैं, यहाँ वाइट, यहाँ ब्लू, यहाँ पिंक, ना जाने किस किस तरह से वो करवाते हैं। कभी शॉर्ट कट, कभी लॉन्ग कट, कभी बालों में विंग लगाना, कभी कुछ करना। ऐसे लोग जो होते हैं जो इस तरह की एक्टिविटी कंटिन्यू करते रहते हैं तो उन लोगों में बाल झड़ने की समस्या का क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। बिकॉज़ इस तरह का जब हम लोग हेयर एक्सटेंशन करते हैं, बालों में लिक्विड लगाते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं, तो बालों की जो कंस्ट्रक्शन होती है उसमें छेड़छाड़ हो जाती है, जिस वजह से बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है। तीसरी बात जो है, मतलब पांचवी बात हम लोग कर ले तो क्या होता है, वेट हेयर होता है उसमें कॉम्ब करना। क्या करना, कॉम्ब करना। मतलब जब हमारा बाल गीला रहता है तो मैक्सिमम लोग सोचते हैं जल्दी जल्दी कंघी कर लेंगे तो उलझेगा नहीं बाद में। लेकिन इस तरह से जब आप कॉम्ब करते हैं, कंघी करते हैं, तो ऑब्वियसली पानी के साथ भींगा हुआ आपका बाल जड़ से क्या हो जाता है, उस टाइम हल्का हल्का सॉफ्टली क्या हो जाता है, जितना स्ट्रॉन्ग से वो पहले बंधा होता है उतना वो अपने जगह से थोड़ा सा लूज़ हो जाता है। और जब हम लोग
थोड़ा सा भी पुश करेंगे तो वहाँ से बाल बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है। अगर इस तरह से कंटिन्यू करते हैं तो बालों का झड़ना कंटिन्यूअसली स्टार्ट हो जाता है और लंबे समय तक कंटिन्यू करने से ये एक समस्या बन जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये 5 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि हेयर फॉल होने के पीछे यही वजह होता है। अब इसका सॉल्यूशन का बात करें तो बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे प्याज का वो लगाओ, रस लगाओ, अंडा लगाओ, गोबर लगाओ, ये गौमूत्र लगाओ, ये फलाना ठिकाना जो मन है सो बताएंगे लोग। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको सच में नेचुरली तरीका यूज़ करना है तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, एलोवेरा। क्या? एलोवेरा एकदम बेस्ट यूज़ होता है एलोवेरा का। यह प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और एलोवेरा का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, उसका जो छाल होता है पहले साइड से दोनों जहाँ से कांटे जैसे धारियाँ निकली होती है उसको काट देना है, थोड़ी देर तक उसको डिप करके रखना है नीचे की तरफ, पानी में भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। जब उसमें से येलो उसका विषैला पदार्थ निकल जाएगा तो आप उसका बीज से काट करके उसका जो छाल होता है अंदर से उसको निकाल करके धीरे धीरे आपके बालों में क्या करना है, लगाना है। 10-15 मिनट अच्छे से जब वो सूख जाए, धूप में बैठना है बैठिए, नॉर्मल काम करना है करिए, लेकिन ठंडियों में बहुत कम इस्तेमाल करना है इस चीज़ को, अदरवाइज़ आपको माइग्रेन की समस्या हो सकती है। ऐसा प्रॉब्लम बहुत लोग के साथ देखा गया है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इस तरह का एक्टिविटी दिन में ही करें और गर्मियों में ज़्यादा करें, ठंडियों में करने से बचें। बिकॉज़ बाहर का भी मौसम ठंडा होता है और आप एलोवेरा का नेचर जानते हैं कि ये ठंडी प्रकृति की होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ठंडक देने से आपका सर में दर्द स्टार्ट हो सकता है। तो एलोवेरा को छाल को निकाल करके अपने बालों में लगाना है, सूखने के बाद अच्छे से वॉश कर लेना है। इससे आपको बालों को न्यूट्रिशन मिलेगी। और ट्राई कीजिए कि क्या होगा, वीक में एक दिन क्या होना है, आपको ऑयल लगाना है अपने बालों में। क्या लगाना है? ऑयल लगाना है, तेल लगाना है। तेल लगाने के क्रम में आप क्या कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल, मतलब इसको जो हम लोग बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में सरसों का तेल, या फिर क्या बोल सकते हैं, नारियल का तेल। नारियल का तेल अवेलेबल हो जाता है इजीली, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और मैं क्या बता रही हूँ, और सोल्यूशन का बात करें तो बालों को तोड़ना बंद कीजिए, गीले बालों में बिल्कुल भी कॉम्ब मत कीजिए। ये सारे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें आप अपने बालों का बहुत अच्छे से रख रखाव कर सकते हैं। जो लोग हरी साग सब्जियां नहीं खाते हैं वो अपने डाइट में क्या करें, ग्रीन वेजिटेबल को इस्तेमाल करें। ग्रीन वेजिटेबल का क्या करें, यूज़ करें। अपने आप आपका बाल जो होगा बहुत आसानी से ग्रो करने लगेगा। सबसे ज़्यादा विटामिन बी लेना है, B12 लेना है, ठीक है। तो ये कुछ सॉल्यूशंस रहा जो मैं आपके सामने प्रेजेंट की हूँ, आपको अपने फीलिंग्स, अपने नॉलेज को आपके साथ शेयर की हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और इसी तरह से मैं मज़ेदार टॉपिक्स आपके साथ शेयर करते रहूं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाया है जो आप सब लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।